घर मिले साथ में जमीन में मिले, इसके लिए लड़ेंगे लड़ाई, जयराम ठाकुर। दून हलके की पहाड़ी पंचायत साई पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, प्रभावितों को बंधाया ढांस। इस नुकसान की भरपाई तो कोई सरकार नहीं कर सकती, पर सबको मिलेगी मदद। साई में 84 परिवारों पर बरपा है कहर, न घर रहे न जमीन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिनके सिर पर छत नहीं रही, हर उस प्रभावित को घर मिलना चाहिए। घर के साथ साथ जिन लोगों की जमीनें भी नहीं रहीं, उन्हें जमीन दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परिवार बेघर हुआ है, उसको उसका मकान तथा उसकी आजीविका कमाने वाली जितनी भी भूमि बह गई है या खेती के लायक नहीं रही है, उस जमीन को दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार से हिमाचल को जो भी मदद आई है, उसे हर प्रभावित तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार जो तबाही हुई है, ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। इस तबाही से हुए नुकसान की भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। 1.5 महीने से पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए रूह कांप जाती है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ गांव थे, कहाँ सड़कें थी और जमीन। जयराम ठाकुर ने कहा कि जान है तो जहान है। धीरे धीरे करके इन जख्मों को भरने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र से 6,000 मकान जो स्वीकृत हुए हैं, वह उन लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा कि जिनके घर रहे ही नहीं। केंद्र से हर संभव मदद की मांग उठाई जाएगी और आपदा की इस घड़ी में हम चट्टान की तरह खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रविवार को दून हलके के गांव साई में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने साई के लोगों को ढांढस बंधाया और कहा कि केंद्र से मिलने वाली मदद का ज्यादा से ज्यादा लाभ साई गांव को मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में लोगों को हौसला रखना होगा और जब तक सारी चीजें ठीक नहीं होती, लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। थोड़ा सा बताएं। हम जो लोग यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, जिनके घर इस बारिश के कारण तबाह हो गए हैं, उनको राहत की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से जो मदद प्रदेश के लिए भेजी गई है, वो मदद इन पात्र व्यक्तियों तक, इन लोगों तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। घर मिले, और घर यही नहीं मिले, ज़मीन भी मिले, ताकि इन लोगों के अपने परिवार के पालन पोषण का जो जरिया था, उसमें रह कर के काम करने का मौका मिले। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 पंचायतों के लगभग 400 के लगभग लोग यहाँ पर जो है वो विस्थापित हुए पड़े हैं, और इससे भी मेरी जानकारी के मुताबिक और भी ज़्यादा लोग जो है बाकी दूसरे स्थानों पर, कुछ अलग अलग स्थानों पर भी हैं। और मदद करनी चाहिए सबको, समाज को भी, और सब लोगों को मदद करनी चाहिए। और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने भी कहा है कि जितना मदद जिस तरह से हो सकती है, उस मदद को पहुँचाने की कोशिश करें।